हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि इंग्लिश में टाइम कैसे पूछते हैं और इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं। आज हम आपको टाइम सिखाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में टाइम कैसे पूछते हैं, अगर मान लीजिए कहीं हम जा रहे हैं, है ना, हमको टाइम जानना है और वहाँ पर हमको हिंदी प्रयोग नहीं करना है, इंग्लिश में टाइम पूछना है, तो हम किस तरह से टाइम पूछेंगे। तो सबसे पहले या आप लिख लो या आप याद रख लो कि आप इंग्लिश में टाइम पूछोगे व्हाट इज टाइम प्लीज। याद हो गया, व्हाट इज टाइम प्लीज। इस तरह से आप क्या करेंगे, इंग्लिश में आप टाइम पूछेंगे। लेकिन तब क्या होगा, जब कोई आपसे इंग्लिश में टाइम पूछेगा कि व्हाट इज टाइम प्लीज, तब आप कैसे जवाब दोगे। फैक्टर यहां पड़ता है, ये नहीं फैक्टर पड़ता है कि आप टाइम पूछते हो, ये नहीं। अगर कोई आपसे पूछता है ना, तो वहां पर आपके पास क्या रिस्पॉन्स होगा। घड़ी तो देखने आती है, टाइम भी पता है, लेकिन इंग्लिश में बताएंगे कैसे। तो चलिए हम आज आपको सिखा देते हैं कि इंग्लिश में टाइम हम बताते कैसे हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं और अब जो है कि फर्स्ट टाइम अगर वॉच कर रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर कर दीजिए। इंग्लिश के जो है कि ग्रामेटिकल टर्म्स, बिहार बोर्ड का लिटरेचर, या जिस तरह की आपको जो है कि चॉइसेस होगी उस तरह की क्लास हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो प्लीज़ अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि टाइम का हमें घड़ी बना लेते हैं। ये देखिए, ये घड़ी बना लेते हैं और बहुत हम खतरनाक घड़ी बनाते हैं भाई। देख लो, घड़ी बन गया है लेकिन थोड़ा टेढ़ा है, एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि ये घड़ी चलेगी नहीं, सिर्फ बोर्ड पर बैठी रहेगी, ठीक। और ये रहा हमारा बीच का जो है बिंदु, और ये रहा मेरी छोटी सुई, और ये रहा मेरी बड़ी सुई, और ये रहा जो है कि ये सेकंड वाला, ये आवर वाला है, ये मिनट्स है, और ये क्या है, सेकंड है। तो अब हम टाइम को भी रोटेट करते हैं। ये है आपका 12 बज रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है ना। और इसको हम काउंटिंग कैसे भी करते हैं तो ये भी जान लो। ये जो है ना, ये 12 पर है, तो यहाँ से यहाँ तक 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। 60 मिनट के 1 घंटे होते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमको बताना है कि 12 बजा है, तो बहुत आसान है। हम शुरू करेंगे क्या, इट इज 12 o'clock, ठीक है ना। इट इज 12 o'clock, 12 बजे। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब 12:15 बजेगा, 12:30 बजेगा, 11:45 बजेगा, तब जाकर समय बताने में प्रॉब्लम होता है। तो हम चलिए, ये घड़ी हो गई है। अब आपको हम क्या करते हैं कि समय लिख देते हैं। मान लीजिए कि आपको +15 यानी कि सावा बोलना है। क्या बोलना है, सावा, यानी +15 करना है। तो +15 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट। याद रखिएगा, क्वार्टर पास्ट। तो मान लीजिए कि अभी 4:15 हुए हैं, 4:15, तो क्या बोलेंगे उसको, इट इज क्वार्टर पास्ट, है ना, 4 o'clock, 4 o'clock, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1:15 है, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 1 o'clock। अगर 2:15 है, इट इज क्वार्टर पास्ट 2 o'clock। अगर 3:15 है, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। 5:15 है, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 5 o'clock, ठीक है ना, ठीक। अगर मान लीजिए कि 15 कम है, यानी -15 है, -15 है, मैंने -15 को हम क्या पढ़ते हैं, पौने पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पौने, यानी 15 मिनट शॉर्ट है, 15 मिनट शॉर्ट है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 3:45, यानी कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो उसे अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, तो देखिए क्या बोलेंगे, इट इज क्वार्टर टू 4 o'clock। देखिए, मतलब क्वार्टर टू, अगर शॉर्ट रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू। अगर प्लस रहेगा तो बोलेंगे क्वार्टर पास्ट। तो क्वार्टर वाला समस्या खत्म। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कि 4:45 है, तो इट इज क्वार्टर टू 5। 5:45 है, इट इज क्वार्टर टू 6। अगर 6:45 है, इट इज क्वार्टर टू 7।
तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सोल्व पौने वाला और सवा वाला। अब चलिए हम सारे वाला में ले चलते हैं आपको। अगर मान लीजिए +30 हो रहा है, यानी कि 1:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, 3:30 है, 4:30 है, 5:30 है, 6:30 है, तो उसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम जो है कि 4:30 हो रहे हैं। कितना? 30 मिनट। तो क्या बोलेंगे? इट इज 4:30 यानी इट इज 4:30। अब मान लीजिए कि 3:30 है तो इट इज 3:30, 4:30 है तो इट इज 4:30, 5:30 है तो इट इज 5:30। तो इस तरह से हम बोल देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समस्या खत्म हो गया आपका। अब चलिए थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अगर मान लीजिए 10:10 हो रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं, या 5:10 हो रहे हैं, 5:05 हो रहे हैं, 5:20 हो रहे हैं, 5:25 हो रहे हैं, तो अब इसका हम एक बहुत अच्छा परफेक्ट जो है कि आपका एक सॉल्यूशन बताने वाला हूं, इसको याद रखें। देखिए 10 को 5 को एकदम स्पेशलिटी दीजिएगा। अगर आएगा कि अगर मान लीजिए कि 4:10 हुए हैं तो हम बताएंगे इट इज 10। अब सपोर्टेड मान लीजिए कि 5:25 हो रहा है, यानी कि 5:30 होने में 5 मिनट बाकी है, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? तो मैं बोलूँगा, उसको बोलना इट इज अबाउट 5:30, यानी कि लगभग 5:30 बजने वाला है। अबाउट 2 लगा देना। अगर मान लीजिए कि अब क्या बोलेंगे, इट इज 5:25 तो सुनने में थोड़ा वल्गर लग रहा है, समझे कि नहीं। तो इस चीज़ को क्या करना, इट इज अबाउट 5:30। अगर मान लीजिए कि ऐसा आ जाए समय, ऐसा अगर मान लो कि ये रहे कि 10:50, तो सर इसको कैसे बोलेंगे? 10:50 इसको कैसे बोलेंगे? तो देखिए, इसको बोलने के लिए ना क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो आपके पास दो जो है ना, 2 ऑप्शन है कि या तो आप चाहते हो कि नहीं हम अब अबाउट 2 लगा कर बोले तो इट इज अबाउट 11 इट इज अबाउट 11, प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। लेकिन आप एग्जैक्ट बताना चाहते हैं कि नहीं 11 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो आप इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। इट इज, है ना, 10 मिनट्स लेफ्ट टू 11 ठीक है। इट इज 10 मिनट लेफ्ट टू 11 तो लेफ्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं वहां पर, या आप बता सकते हैं इट इज अबाउट टू 11, है ना। तो देखिए मैंने टाइम का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है कि हाउ टू से टाइम इन इंग्लिश में आप टाइम कैसे बोलेंगे। यानी मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 10:16 हुए हैं और समवन आस्क यू व्हाट इज टाइम प्लीज, और आप टाइम बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप क्या बोलिएगा कि इट इज़, है ना, 10:15। अगर मान लीजिए 9:45 हो रहा है, 9:45 हो रहा है, तो वहाँ पर बोल सकते हैं इट इज़ 10:15। इस तरह से जो है कि आप इंग्लिश में टाइम को बोल सकते हैं। और हम पूछने के लिए तो बोल ही दिए कि पूछने के लिए क्या करना है, व्हाट इज़ टाइम प्लीज, व्हाट इज़ टाइम प्लीज। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। और नया टॉपिक मेरा क्या होगा, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मेरा नया टॉपिक होगा कि आपको शिवहर जाने में कितना समय लगता है, ठीक है ना। आपके बकेट में कितना दूध है, आपके बकेट में कितना पानी है, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके पैकेट में कितना पैसा है, इस टॉपिक पर लेकर आएंगे। आप जरूर जो है कि वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय बाय।